कानपुर में फुटबॉल खिलाड़ियों ने कानपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। खिलाड़ियों का दावा है कि यूनिवर्सिटी की टीम में सिलेक्शन में जमकर धांधली चल रही है। टीम में खेल कोई रहा है, सर्टिफिकेट किसी और खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं। टीम का सिलेक्शन करने वाले सिलेक्टर्स भी इस बात को लेकर हैरान है कि उन्होंने टीम में जिन खिलाड़ियों को चुना, खेलते समय कहीं ज्यादा खिलाड़ी गए। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि फर्जी मार्कशीट के जरिए बाहरी खिलाड़ियों को टीम में जगह दी जा रही है और यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इन सभी आरोपों पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। हमारे कोच ने बोला कि जो लड़के फेल हैं वो नहीं जाएंगे, जो पास है वो तो जाएंगे। पर हमें उन्होंने लास्ट में लिस्ट से निकाल दिया। हमारी जगह 3 लड़कों की जगह 3 लड़के ले गए, पर वो 3 लड़के वहां पे जाके खेले इंडिया में उन्होंने प्लेइंग ही नहीं किया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग ग्राउंड में हमेशा डेली आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पर वहाँ पे जो लड़के आ रहे हैं उनको आप नाम से बस उठा रहे हैं और वहाँ लेके जा रहे हैं, बस वहाँ से विदाउट प्लेइंग करा रहे हैं उनको फ्री का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वहीं जिला फुटबॉल समिति के सेक्रेटरी सरदार अजीत सिंह ने टीम में सिलेक्शन पर हैरानी जताई है। सिलेक्टर सरदार अजीत ने कहा कि जिन खिलाड़ियों को चुना खेलने, उसके कहीं ज्यादा खिलाड़ी गए हैं। यह भी कहा गया है, इन्होंने हमको मात्र 11 बच्चे दिए कि ये बच्चे हमारे पास आए हैं, इनमें तो सिलेक्शन करना, जो अच्छे बच्चे हैं उनको आप निकाल दे दीजिए। तो हमने उनको 11 में 7 बच्चे सिलेक्ट करके दिए, वो उन्होंने रख लिए साइन करके। और जो टीम गई है, तो जैसा मुझे जानकारी मिलती है कि भाई कि बाद में वो भी लड़के ले लिए गए जिनका नहीं भी किया गया। तो पारदर्शिता होनी चाहिए, जैसे हमने किया है तो मान लीजिए हमारी जानकारी में होना चाहिए कि भाई इस लड़के को लेना है। अब क्यों नहीं ले रहा है ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये सुनने में आया कि उन लड़कों को भी ले गए जिनका नहीं हुआ था। कानपुर के ये हुनरमंद छात्र जो इस ग्राउंड पर अपना पसीना बहा रहे हैं, ये इन दिनों आहत हैं। इनका ये कहना है कि कानपुर विश्वविद्यालय का जो कोच है वो इनके साथ पक्षपात कर रहा है। इसमें कुछ वो छात्र हैं जिन्होंने कई मैचेस खेले हैं और जिनके पास कई मेडल्स हैं, मगर इनका ये कहना है कि कुछ लोगों के नाम लिस्ट में हैं तो वो खेल नहीं रहे हैं, जिनके नाम नहीं है वो खेल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कोच पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो पक्षपात कर रहा है और लोगों के चेहरे देखकर उन्हें अपनी टीम में सेलेक्ट कर रहा है। और लिस्ट का मामला गोलमाल है। अब देखना ये होगा कि कानपुर विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसको कितना गंभीरता से लेता है और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है जो इन छात्रों के साथ पक्षपात करते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ये ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कानपुर यूनिवर्सिटी में ये जो बड़ा खेल हुआ है, क्या है इसके पीछे? किस तरह से खिलाड़ियों की संख्या को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं? क्या है पूरा मामला? लेकिन काशी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं, इनके खेल में अजीबो खेल चल रहा है। इस खेल के इस मेल में अधिकारी लोग उन छात्रों को फेल कर रहे हैं जो बोनाफाइड हैं। दरअसल ये पूरा मामला कानपुर के विश्वविद्यालय की उस सिलेक्टर कमेटी पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने यहाँ टीम्स को खेलने के लिए आमंत्रित किया, उनको ग्राउंड्स पर प्रैक्टिस कराई, मगर जब सिलेक्शन का नंबर आया तो उन चेहरों को सामने कर दिया जिन चेहरों ने कभी इस ग्राउंड पर पसीना नहीं बहाया। और ऐसे में ये आरोप लगा रहे हैं और इनके पास पूरी एविडेंसेस हैं। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट कोच की, तो उनका कहना है कि जिन कमेटीज को हम फॉरवर्ड करते हैं वो कमेटी ली नहीं जाती, जिन लोगों के नाम डाले जाते हैं वो आगे जाते नहीं है, जिन लोगों की जुगाड़ टेक्नोलॉजी है उनको आगे प्रमोट और फॉरवर्ड करते हैं। और ऐसे में वो छात्र जो बोनाफाइड है वो आहत है। उनका कहना है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं। मगर इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय पर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि टीम में खेलता कोई है, सर्टिफिकेट किसी को मिलता है, फ्रंट पे किसी को लाया जाता है, बैक पार्ट में कोई होता है, प्रैक्टिस कोई करता है, टीम में किसी और को भेजा जाता है, सेलेक्टर्स किसी और को प्रमोट करते हैं, नाम किसी और का जाता है, यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम में सिलेक्शन कोई होता है और जाता कोई है। ऐसे तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं। चाहे वहां के अजीत सिंह की हम बात करें जो वहां के कोच हैं, निश्चित तौर पर ये तो बड़े सवाल खड़े करता है। अमित, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। बहुत पक्षपात कर रहे हैं, फर्जी एडमिशन भी करा रहे हैं, गलत मार्कशीट लगवा गलत टीसी लगवा देते हैं उसमें, और किसी और लड़के की जगह किसी और लड़के को खिला देते हैं। कहीं ना कहीं पैसे का भी लेन देन है और उसमें उनके साथ कुछ लोग मिले भी हुए हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास ये है, जैसे इनका नाम ये है कि शुभांकित लड़के का नहीं है लिस्ट में, बट वो लड़का बैठा हुआ है। और यूनिवर्सिटी के लोगों के जस्ट बगल में आप देख रहे हैं इन्होंने अपनी एकेडमी का लोगो लगा रखा है। और इन लड़कों ने खेला था सेंट्रल जोन में, ऑल इंडिया में भी खेला, पर इनका क्या है लिस्ट से नाम ही गायब हो गया और दूसरे लड़के को सर्टिफिकेट पकड़ा दिया।